कुछ भी कहो, राहुल और प्रियंका वाड्रा को यानी दोनों भाई बहन को एक बार तब खुश होते देखा था जब आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर की वादियों में दोनों भाई बहन को बर्फ से खेलते देखा था। और अब इन दोनों को खुश होते तब देखा जब सूरत की अदालत ने राहुल गांधी की जमानत पर फैसला सुनाया और दोनों बस से लौट रहे थे। अब जब सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत पर फैसला सुना दिया है तो चलिए ना कुछ बात करते हैं दोनों भाई बहनों से। क्या कहेंगे राहुल जी? हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा तो है। फिर आप क्या करेंगे? मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। अच्छा, तो अब आप आज की परिस्थितियों में क्या कहेंगे ये भी तो बता दीजिए। हवा निकल गई। कैसा फील हो रहा है आपको ये भी बताइए। आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी। अब चलिए थोड़ी बातचीत प्रियंका वाड्रा से करते हैं। क्यों प्रियंका जी, आप क्या कहेंगी? अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। और कोई गाली देनी हो तो वो भी दे दीजिए। अहंकारी है। ऐसा क्यों कह रही हैं प्रियंका जी? अब आपने ऐसा क्या देख लिया है? जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। और कुछ कहना चाहें तो वो भी कह दीजिए। आज लोकतंत्र खतरे में है। अब देखिए मजा दोस्तों कि जब ये फैसला हुआ, सजा हुई, तो ये फैसला किसने सुनाया? कोर्ट ने सुनाया। लेकिन ये दोनों भाई बहन देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने लगे, देश को बदनाम करने लगे, देश के पीएम को बदनाम करने लगे। कोशिश यही थी कि लोगों की सिंपैथी इस बहाने इनको मिल जाए। और मतलब आपको उस संदर्भ में भी एक बातचीत करके सुना देता हूं। क्यों राहुल जी, सही कह रहा हूं कि नहीं? आप ही बता दीजिए। इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। क्यों प्रियंका जी, सुन लिया आपने राहुल जी का बयान? आपने भी तो उस दिन बड़ा फायरी स्पीच दिया था जब सजा हुई थी और एक कार्यक्रम में आपने कहा था, जरा देखिए ना। मैं जानती हूँ कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। वैसे दोस्तों ये पूरी दुनिया जानती है कि जब कांग्रेस अपने एक अदने से नेता को बेल दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और सिर्फ चंद घंटे के भीतर उसके लिए जमानत ले आ सकती है, तो फिर राहुल को बचाना कितना मुश्किल है। लेकिन मकसद तो कुछ और ही था। लेकिन इस चक्कर में प्रियंका ने यह भी खुलासा कर दिया कि उनके भाई को कुछ लोग पप्पू कहकर बुलाते हैं। सुन लीजिए। आप उसको पप्पू बनाते हैं। लेकिन आज जब हवाई जहाज से जाने की दोनों भाई बहनों की तस्वीर देखी तो फिर ये बात भी हकीकत हो गई। सुन लीजिए। कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्हें तुरंत ही जमानत मिल गई। वो चल ही नहीं रहे थे, वो जा ही नहीं रहे थे सूरत कोर्ट, और इसीलिए तो सवाल उठ रहा था। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने, कांग्रेस ने और विपक्ष ने सबने मिलकर इस देश के लोकतंत्र का जो नुकसान किया है वो बहुत ही गंभीर है। और आज के इस वीडियो में ये मैं दिखाऊंगा कि अगली जब सुनवाई होगी राहुल गांधी की कोर्ट में तो क्या कुछ होने वाला और किस प्रकार से कांग्रेस गांधी परिवार के साथ मिलकर इस देश को बदनाम करने का प्रयास करती है। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सबसे पहले उस खबर को देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। राहुल गांधी करीब 11 दिनों के बाद जो उन्हें सज़ा मिली है उस मामले में सूरत की अदालत पहुँचे और जानते हैं अदालत पहुँचते ही उसी समय उनको तुरंत जमानत मिल गई। अब इस मामले में 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और उनकी सज़ा पर रोक लगाई है तब तक। और जो सुनवाई भी होगी तो ये भी रिपोर्ट सामने आ गई कि उस सुनवाई में राहुल गांधी का खुद अदालत में रहना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ कांग्रेस नेता ने अपनी उस सज़ा को भी चुनौती दी है जिस पर 3 मई को सुनवाई होगी। लेकिन बात सिर्फ जमानत का नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी की सज़ा का नहीं है, क्योंकि इस सज़ा को मिलने के बाद 11 दिनों तक कांग्रेस ने जो कुछ भी किया वो इस देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला है।
अब इसे मैं डिकोड करूं उससे पहले कुछ बयान सुनाना जरूरी है। प्रियंका वाड्रा राहुल को सजा मिलने के बाद इतना भड़क गई कि चुनौती देने लगी कि इस देश के लोकतंत्र को तो उन्हीं के परिवार ने सींचा है। आप ये बयान सुनिए। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। फिर क्या था? इस पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर गांधी परिवार ने जिस खड़गे साहब को पहुंचाया है वो भी तुरंत डिक्टेटर और डेमोक्रेसी वाला गाना गाने लगे। सुन लीजिए। डिक्टेटर गवर्नमेंट है, ये ना डेमोक्रेसी को मानती है। और यही नहीं, इनके एक मुख्यमंत्री हैं, वो भी लोकतंत्र खतरे में है, इसका गाना गाने लगे। लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हो? लेकिन क्यों लोकतंत्र खतरे में था ये भी सुनना जरूरी है, उसका हिस्सा भी सुनिए। आज जुडिशरी पे दबाव है। अब जरा इस बात को पकड़ लीजिए दोस्तों, जो गहलोत साहब बोल रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी पर दबाव था इसलिए लोकतंत्र खतरे में था। लेकिन हकीकत क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब राहुल गांधी निचली अदालत में पहुंचे तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अपने सभी मुख्यमंत्रियों को साथ ले लिया। 3 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। सिर्फ एक व्यक्ति की निचली अदालत में सुनवाई के लिए तीनों मुख्यमंत्री पहुंच गए। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि पूरा लाव लश्कर इकट्ठा हो गया था। कांग्रेस का हर बड़ा नेता सूरत या तो पहुंच चुका था या सूरत पहुंचने के लिए बेताब था। एयरपोर्ट पर आप ये तस्वीरें देख लीजिए, बड़े बड़े नेता मौजूद थे ही, यहां तक कि जो कार्यकर्ता है ना उनमें भी सूरत पहुंचने की एकदम भिड़ंत हो गई, यहां तक कि उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। अब ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश है। ये आप समझ लीजिए। जो बात वो मोदी जी के लिए कह रहे हैं वो दरअसल खुद कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार कर रहा था। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर ये कोशिश क्यों की जा रही थी? क्या नरेंद्र मोदी को डराने के लिए की जा रही थी? नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं डरते हैं दोस्तों। क्यों डरेंगे? जब ईडी की जांच हुई, सीबीआई की जांच हुई, तब भी इन लोगों ने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी क्यों डरेंगे? लेकिन ये जानते हैं कोशिश क्या थी कि एक छोटी सी अदालत, एक निचली अदालत गांधी परिवार को सजा सुना दे। ये सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश थी कि जुडिशरी पर जो दबाव डालने की बात कही जा रही है ना, वो यही मामला है। और इसीलिए दोस्तों, जब एक अदालत जाति को गाली देने के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाती है, तो राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए तो जानते हैं क्या कहा था? वो ऐलान करते हैं, आप सुनिए क्या कहा था। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। देख रहे हैं ना, डरते नहीं हैं ये। और उधर उनकी बहन प्रियंका वाड्रा पहले तो ये एहसास दिलाती हैं कि ये देश उनके परिवार के कर्ज तले दबा है। सुन लीजिए बयान। हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है। और फिर इस मुद्दे को प्रियंका वाड्रा अडानी से जोड़ देती हैं। सुन लीजिए। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जब ये सारा तमाशा फेल हो जाता है, इन्हें पता चल जाता है कि उन्हें जन समर्थन हासिल नहीं है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं जनता उसे समझ रही है, तो फिर प्रियंका वाड्रा सीधे जनता से ही सवाल पूछने लगती हैं। सुन लीजिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है, क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है। वैसे जिस सवाल का जवाब गांधी परिवार और कांग्रेस ने पर्दे की ओट में रखा, उसका जवाब कांग्रेस के एक नेता ने ही दे दिया। और ये अचानक से दे दिया। ये कहना चाहते थे, नहीं कहना चाहते थे, ये तो नहीं पता, लेकिन इसने खुलासा कर दिया कि कांग्रेस के लिए संविधान तभी बचेगा जब इस देश में गांधी परिवार के लिए अलग कानून होगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सुन लीजिए, इसी मामले के बाद दिया गया बयान है। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। सुन रहे हैं ना, गांधी परिवार के लिए, राहुल गांधी के लिए, सबके लिए अलग कानून होना चाहिए।
तो इन परिस्थितियों में दोस्तों 2-3 सवाल समझना ज़रूरी है। बड़े गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल हैं और उसको मैं केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट से बताता हूं। एक तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। अब जो इस ट्वीट में लिखा, अब सिर्फ समझिए क्या मतलब है कि मुख्यमंत्री कोर्ट में जा रहे हैं। यह नई परंपरा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी से पूछताछ हुई थी तो क्या कार्यकर्ता निकले थे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दामाद जी मतलब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होती है तो सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर आ जाते हैं। यह दरबारी संस्कृति है जो दुर्भाग्यपूर्ण है और न्याय व्यवस्था का अपमान है। आप सोचिए, मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जब उनसे पूछताछ की गई थी, एसआईटी ने पूछताछ की थी, सीबीआई ने पूछताछ की थी और घंटों बिठाकर रखा गया, लेकिन एक भी व्यक्ति सड़क पर नहीं निकला। लेकिन आप देखिए, आज अगर गांधी परिवार में किसी से भी पूछताछ हो जाए, और राहुल गांधी क्या है, क्या अध्यक्ष हैं? वो तो सांसद भी नहीं है, कुछ नहीं है अगर वैसे देखा जाए। तब ये हाल है कि पूरा का पूरा कांग्रेस वहां पहुंच गया। आगे बढ़िए, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपको दिखाता हूं। किरण रिजिजू साहब कानून मंत्री हैं। When former PM PV नरसिम्हा राव was convicted, Congress was मतलब जब पीवी नरसिम्हा राव को दोषी सिद्ध किया गया तो पूरी कांग्रेस चुपचाप थी, शांत थी। पी चिदम्बरम और शिव कुमार भी जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तब भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब राहुल गांधी के लिए कुछ होता है तो पूरी की पूरी कांग्रेस सड़कों पर निकल पड़ती है। ये कौन सी चीज है? और मजे की बात देखिए दोस्तों कि अब तक सभी मामलों में चुप्पी साधने वाले विपक्ष के कुछ नेता इस मामले में राहुल के समर्थन में कूद गए। मैं बाकी विपक्षी पार्टियों को तो छोड़ ही देता हूं। केजरीवाल का उदाहरण लीजिए। केजरीवाल तो कांग्रेस के समर्थन में नहीं थे, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की बात आई ये तुरंत समर्थन में उठ खड़े हुए। और ये वो आदमी है, आप देखिए, कोर्ट के बारे में भी बोलने लगा। आप देख लीजिए, सुनिए ये बयान। जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। और जानते हैं, कोर्ट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया और मोदी सरकार को कोसना शुरू कर दिया। आप देखिए, बयान सुनिए। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों, जब 13 अप्रैल को राहुल गांधी की जमानत पर सुनवाई होगी और 3 मई को उनकी सजा पर सुनवाई होगी, तब क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है क्या? साथियों, ये समझ लीजिए कि गांधी परिवार के साथ कांग्रेस और विपक्ष के कई नेता एक ऐसा पूरा का पूरा गैंग है जो सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन सरकार के समानांतर इनकी अपनी व्यवस्था चलती है। जुडिशियरी के समानांतर इनकी व्यवस्था चलती है। अब ये कहीं भी रहें, लेकिन इनकी सत्ता बरकरार रहती है, इन्हें कोई नहीं छेड़ सकता है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले में सीधे इन परिवारों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, जो जांच एजेंसियां वो कार्रवाई कर रही हैं, तो आप मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी ने मधुमक्खी के छत्ते में अपना हाथ डाल दिया है। और इसीलिए जब भी इस प्रकार के कोई भी मामले आएंगे, छोटे से छोटे मामले भी, तब भी ये बड़ा से बड़ा तमाशा करने की कोशिश करेंगे। बस आने वाले दिनों पर नज़र रखिए, देखिए क्या कुछ देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।